तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है पेनेंस। इसका मतलब होता है तपस्या या फिर प्रायश्चित। तो तपस्या बहुत ही मुश्किल चीज़ होता है, सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं ना, बहुत से साधु संत को ठंड के समय में भी मतलब बिना कपड़े के बहुत ही कम कपड़ा में रह लेते हैं और तपस्या करते रहते हैं, ठीक है ना। और इसके सिनोनिम के तौर पर अटोनमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो अटोनमेंट का अर्थ होता है प्रायश्चित, ठीक है। और उसके बाद है डीप। डीप का अर्थ होता है डुबकी, मतलब पानी में कूदने का जो काम है उसे ही डीप कहा जाता है। और डीप मतलब डुबकी लगाना भी होता है, ठीक है ना। और एक अन्य वर्ड होता है डीप, ठीक है ना। तो इसका अर्थ होता है गहरा, ठीक है। उसके बाद है बीड। बीड का मतलब होता है मनका, ठीक है ना। मोती माला, देखते हैं ना, साधु लोग तपस्या करते रहते हैं और बीड को गिनते रहते हैं, है ना। उसके बाद है एक अन्य वर्ड बीड। तो इसका अर्थ होता है कोशिश या फिर बोली। अब देखते हैं ना, जब नीलामी किया जाता है किसी सामान का तो बोली लगाया जाता है, बीड लगाया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं जो आप इंग्लिश में बोल तो लेते हैं लेकिन उसका स्पेलिंग अलग होता है, इसलिए उस वर्ड को जानना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद है एम्ब्रेस। इसका मतलब होता है गले लगाना, ठीक है ना। या एम्ब्रेस का एक अन्य अर्थ होता है किसी विचारधारा को स्वीकार कर लेना। जैसे कि किसी ने क्या किया, किसी पर्टिकुलर मतलब धर्म को एम्ब्रेस कर लिया, रिलीजन को, तो उससे उसने क्या किया, अपना लिया, ठीक है। और एक वर्ड होता है एम्बैरेस। इसका मतलब होता है शर्मिंदा करना, ठीक है। उसके बाद है डेवटी। इसका मतलब होता है भक्त। और इसके लिए आप वोटरी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। इसका भी अर्थ होता है भक्त, उपासक। उसके बाद है मिडी सॉरी मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना, ठीक है ना। और एक वर्ड होता है मीडिएट। तो इसका मतलब होता है बीच बचाव करना, मतलब बीच में पड़ना। कभी कभी झगड़ा होने लगता है लोगों के बीच, तो कोई ना कोई आ करके मीडिएट करता है, नहीं तो फिर स्थिति बहुत ख़राब भी हो सकता है। मीडिएट करना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद है अडॉर्न। इसका मतलब होता है सजाना, ठीक है। अ, या फिर शोभा बढ़ाना। आप देखते हैं ना, अंगूठी आपकी उंगली को अडॉर्न करता है, आपकी उंगली को मतलब कि सजाता है, उसका शोभा बढ़ाता है, ठीक है ना। और इसके लिए आप ग्रेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रेस का अर्थ भी होता है शोभा बढ़ाना, है ना। और डिसग्रेस इसका उल्टा हो जाएगा। डिसग्रेस मतलब क्या होता है, कलंकित करना, ठीक है बात। उसके बाद है वाव। इसका मतलब होता है संकल्प, प्रण और रेजोल्यूशन। इसका समानार्थी शब्द हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है रिकाउंट। रिकाउंट देखने से आपको लग रहा होगा कि फिर से गिनती करना है ना, तो वो सेंस तो है ही। लेकिन रिकाउंट का अर्थ बयां करना भी होता है, मतलब आपने जो अनुभव किया उससे जो आप बताते हैं उसे रिकाउंट करना कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप नैरेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है एट अ टेंडर एज। इसका मतलब कच्ची उम्र में, बाली उम्र में, ठीक है ना। और एक अन्य तरीके से इसका यूज किया जाता है, वो होता है एट द टेंडर एज ऑफ। और उसके बाद एज दे दिया जाता है, जैसे कि एट द टेंडर एज ऑफ 15, मतलब कि 15 वर्ष की कच्ची उम्र में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। तो स्टोरी क्या है देखिए, कह रहा है अलॉन्ग विथ मिलियंस ऑफ डेवटीज, मतलब कि मिलियंस भक्तों के साथ गीतानंद गिरी महाराज और रुद्राक्ष बाबा, है ना। तो इनका गीतानंद गिरी महाराज नाम है या फिर रुद्राक्ष बाबा भी नाम है। तो कह रहा है कि टूक अ होली डीप इन संगम। तो उन्होंने क्या किया, तो मतलब कि पवित्र डुबकी लगाया संगम में, है ना। इलाहाबाद में जो गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन है उसका ही बात हो रहा है, संगम का बात हो रहा है, ठीक है ना। एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट अमृत
स्नान ऑफ महाकुंभ 2025, ठीक है ना। मतलब महाकुंभ 2025 का जो अमृत स्नान का मतलब कि पहला अमृत स्नान का जो हिस्सा के तौर पर उन्होंने क्या किया, तो पवित्र डुबकी लगाया, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, रुद्राक्ष बाबा हैज़ बिकम अ फैसिनेटिंग फिगर, है ना। तो फैसिनेटिंग मतलब हुआ दिलचस्प, और फिगर का अन्य भी अर्थ होता है ना, जैसे कि फिगर आप बनाते हैं मैथ्स वगैरह में, ठीक है ना। और फिगर मतलब अंक भी होता है ना। तो एक ही वर्ड के कई सारे अर्थ होते हैं ना, और यहाँ पर फिगर का अर्थ है व्यक्ति, है ना। फिगर का अर्थ व्यक्ति भी होता है, मतलब शख्सियत, ठीक है ना। तो फैसिनेटिंग मतलब दिलचस्प, और फिगर मतलब व्यक्ति, मतलब दिलचस्प व्यक्ति हो गया। तो कहा है कि रुद्राक्ष बाबा हैज़ बिकम अ फैसिनेटिंग फिगर, मतलब कि रुद्राक्ष बाबा बन चुके हैं दिलचस्प व्यक्ति, है ना। एट द कुंभ मेला, कुंभ मेला में, ड्यू टू हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेनेंस, मतलब कि उनके, मतलब कि अपने असामान्य मतलब कि तपस्या की वजह से। आगे कह रहा है एवरी डे मतलब हर दिन, ही परफॉर्म्स 12 आवर्स ऑफ मेडिटेशन वेयरिंग अ 45 kg क्राउन ऑफ रुद्राक्ष बीट्स ऑन हिज हेड, मतलब कि हर दिन 12 घंटे क्या करते हैं वो, तो ध्यान करते हैं, क्या पहने हुए, तो 45 किलोग्राम का मुकुट, किसका, तो रुद्राक्ष के मतलब कि मनका का, मोती का, अपने शरीर पर, ठीक है ना, पहन करके वैसा तपस्या करते हैं, मतलब कि मेडिटेशन करते हैं हर दिन। आई क्या करा, ओरिजिनली मतलब आरंभ में, शुरू में, प्लेज मतलब प्रण करना, टू वेयर 1.25 लाख रुद्राक्ष बीट्स, शुरू में उनका क्या प्रण होने का बात है, तो पहनने का 1.25 लाख रुद्राक्ष, मतलब कि मन का। ही नाउ क्लेम्स, अब वे दावा करते हैं, टू हैव 2.25 लाख बिट्स अडॉर्निंग हिज हेड, अब उनका दावा कितना, मतलब कि बिट्स का है, तो 2.25 लाख का, जो कि उनके शरीर को क्या कर रहा है, तो शोभा बढ़ा रहा है। आई क्या कर, थैंक्स टू, अब देखिए थैंक्स टू का मतलब होता है के कारण, है ना। थैंक्स जो है धन्यवाद वाला अर्थ नहीं, थैंक्स टू एक साथ आता है, तो इसका अर्थ होता है के कारण। जैसे कि ही गॉट द जॉब थैंक्स टू माई रिकमेंडेशन, मतलब कि वह जॉब प्राप्त किया मेरे सिफारिश के कारण, ठीक है ना। तो थैंक्स टू का अर्थ होता है के कारण, है ना। तो थैंक्स टू ऑफरिंग्स, ऑफरिंग मतलब चढ़ावा, फ्रॉम डेवटीज, तो उनका 1.25 लाख का मतलब कि प्रण था, लेकिन भक्तों के चढ़ावा के कारण से कितना हो गया वो मन का, तो 2.25 लाख का है, अब यही सेंस है। आई क्या कह रहा है, पीपल नो मी एज द रुद्राक्ष बाबा, मतलब लोग मुझे रुद्राक्ष बाबा के तौर पर जानते हैं। दीज 11,000 रुद्राक्ष आर द रुद्राज ऑफ लॉर्ड शिवा, तो ये जो 11,000 रुद्राक्ष है वे रुद्र है किसके, तो लॉर्ड शिव के। आई कह रहा है, आई हैव बीन वेयरिंग दीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, मतलब अब से बहुत पहले से, मतलब मैं पहनता आ रहा हूँ। आई क्या कह रहा है, दीज रुद्राज वर गिवन टू मी बाय माई वर्शिपर्स, मतलब ये रुद्राज मुझे दिए गए मेरे, मतलब कि पूजने वालों के द्वारा, वर्शिपर मतलब पूजने वाला। आगे अगर एवरी ईयर, सॉरी एवरी सीयर, सीयर मतलब होता है जो भविष्य का अनुमान लगा सकता है ना। तो कह रहा है कि हर सिद्ध पुरुष भी आप कह सकते हैं, सिद्ध व्यक्ति, तो कह रहा है कि एवरी सीयर वेयर्स दीज रुद्राज, मतलब हर सिद्ध व्यक्ति ये मतलब कि रुद्राज पहनते हैं। आय क्या कह रहा है, रुद्राक्ष बाबा सेड, सॉरी टोल्ड ANI, रुद्राक्ष बाबा ने ANI न्यूज एजेंसी को बताया। आय क्या कर रहा है, अनागा सन्यासी फ्रॉम श्री शंभु पंचदशनम आवाहन अखाड़ा, तो एक नागा सन्यासी किस, मतलब कि से संबंधित, तो श्री शंभु पंचदशनम आवाम आवाहन अखाड़ा उसका है ना। गीतानंद गिरी हेल्स फ्रॉम, तो वे आते हैं कहाँ से, तो कोट कापूरा पंजाब, वहाँ के है वो व्यक्ति। ही रिकाउंट मतलब वह बयां करते हैं, लिविंग होम एट द टेंडर एज ऑफ 2.5 years, मतलब घर छोड़ने का दावा करते हैं मतलब कि 2.5 वर्ष के कच्ची उम्र में, है ना, बाली उम्र में,
टू डेडिकेट मतलब कि समर्पित करने के लिए, हिज लाइफ मतलब अपना जीवन, टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब धार्मिक सॉरी आध्यात्मिक रिवाजों को समर्पित करने के लिए क्या करा, आफ्टर एम्ब्रेसिंग द लाइफ ऑफ अ सन्यासी मतलब सन्यासी का जीवन धारण करने के बाद, अपनाने के बाद, ही परस्यूड, परस्यू मतलब होता है जारी रखना है ना, या लक्ष्य रखना। तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए परस्यू का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना ही इज परस्यूइंग बीए, इस तरीके से कहते हैं। तो कह रहा है कि ही परस्यूड हिज एजुकेशन, उन्होंने मतलब कि अपना एजुकेशन परस्यू किया अप टू टेंथ तक, अप टू 10th ग्रेड तक है ना, एट अ संस्कृत विद्यालय में, ठीक है ना। आई क्या करा, इन अर्ध कुंभ 2019 मतलब कि अर्ध कुंभ 2019 में, ही टू का सोलम वाव, तो उन्होंने सोलम मतलब होता है गंभीर, तो गंभीर प्रण लिया एट द त्रिवेणी संगम में, टू वेयर अ क्राउन ऑफ 1.25 लाख रुद्राक्ष बीट्स फॉर 12 ईयर्स एज पार्ट ऑफ हिज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो उसने क्या किया था, तो लिया था प्रण गंभीर पहनने का, क्या पहनने का, तो एक मुकुट 1.25 लाख रुद्राक्ष मतलब कि मनका का 12 वर्षों के लिए अपने आध्यात्मिक मतलब की प्रैक्टिस के हिस्सा के तौर पर। आई क्या करें, 6 ईयर्स इनटू ही जर्नी मतलब अपने यात्रा के मतलब कि जो 12 वर्ष का उनका यात्रा था, उनके उसके 12 मतलब 6 वर्षों में, हिज डेडिकेशन मतलब उनका समर्पण, हैज इंस्पायर्ड मतलब कि उसने क्या किया है, उनका डेडिकेशन ने, समर्पण ने क्या किया है, तो प्रेरित किया है मेनी मतलब कि अनेक लोगों को, है ना। आई क्या करा है, मेनी सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन आदमी को ही प्रेरित करेगा ना, तो इसलिए हम लोग आराम से कह सकते हैं, मेनी पीपल नहीं दिया, फिर भी क्लियर है बात। आई क्या करा है, लीडिंग डेवोटीज टू गिव हिम, और इसकी वजह से क्या कारण क्या हुआ, किसकी तरफ बात बढ़ा, तो भक्त लोग उन्हें दिए एडिशनल रुद्राक्ष मतलब कि 1.25 का लाख का था उनका लक्ष्य, और उसके अतिरिक्त मतलब रुद्राक्ष दिए, गार्लैंड्स मतलब माला, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स टू 2.25 लाख, और बढ़ करके क्या हो गया, तो 2.25 लाख हो गया। आई क्या करा, द सीयर बिगिंस हिज डे एट 5 AM, तो वो सिद्ध पुरुष क्या करते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं सुबह 5 बजे, विथ अ सैक्रेड बाथ मतलब पवित्र स्नान के साथ, आफ्टर विच जिसके बाद द रुद्राक्ष क्राउन इज प्लेस्ड, तो रुद्राक्ष का जो है मुकुट रखा जाता है, और उनके शरीर उनके मतलब कि माथा पर, अमिडस्ट द चैंटिंग ऑफ मंत्र मतलब मंत्र के जाप के बीच, फॉर द नेक्स्ट 12 आवर अगले 12 घंटों तक, ही रिमेन्स इन डीप पेनांस, तो वे गहरे मतलब तपस्या में रहते हैं, मेडिटेटिंग अंटिल 5 AM मतलब 5 बजे शाम तक मतलब कि ध्यान करते रहे होते हैं। वेन द क्राउन इज रिमूव जब क्राउन को मुकुट को हटाया जाता है, विथ अनदर राउंड ऑफ मंत्राज, तो मतलब कि मंत्र फिर से मतलब कि जाप करके, और उसके मतलब कि मुकुट को हटाया जाता है 5 बजे शाम में। आई क्या कर रहा है, ही प्लान्स टू कंप्लीट हिज रेजोल्यूशन, तो वह मतलब प्लान करते हैं अपना संकल्प पूरा करने का, ड्यूरिंग द नेक्स्ट अर्धकुंभ अगले अर्धकुंभ के दौरान, है ना, फॉलोइंग द महाकुंभ जो कि महाकुंभ के बाद होने वाला है उसमें। आई क्या करा, वंस फुलफिल मतलब पूरा हो जाने पर, ही इंटेंस टू मतलब इरादा रखते हैं, टू इमर्स मतलब कि विसर्जन करने का, हिज रुद्राक्ष क्राउन मतलब अपना रुद्राक्ष का मुकुट, इन द त्रिवेणी संगम में, मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ हिज स्पिरिचुअल वाव, जो मतलब कि क्या करने वाला होगा, तो इंडिकेट करने वाला होगा, सूचित करने वाला होगा समाप्ति का उनके आध्यात्मिक संकल्प का, ठीक है ना। कल्मिनेट मतलब समाप्त करना, तो कल्मिनेशन मतलब समाप्ति होगा, ठीक है ना। तो यही स्टोरी था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।